नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में आज हम बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंद वंश के बारे में, और नंद वंश की किस तरीके से अंत होता है और मौर्य वंश की शुरुआत होती है उसकी हमने चर्चा की थी। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम इस बीच में जितने धर्म जो चले आ रहे हैं, जो हर्यंक वंश या उससे पहले भी जिनकी शुरुआत हुई थी, उनकी आज हम चर्चा करेंगे ताकि एक पैरेलल वाइज सारे वीडियोस आगे बढ़ते रहें। तो आज हम इसमें बुद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम जैन धर्म की बात करेंगे, और भी जो धर्म इसी बीच जो उत्पन्न होते रहे, जैसे जो मतलब वैष्णव धर्म वगैरह आते हैं जिनका नाम आता है, उसकी भी चर्चा हम थोड़ी बहुत करेंगे। और इस वीडियो के बाद हम फिर वापस अपने मगध साम्राज्य की ओर वापस लौट चलेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध धर्म की कि किस तरीके से बुद्ध धर्म का उदय हुआ और आज की डेट में पूरे देश में फैल रहा है। और चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो बौद्ध धर्म की जो शुरुआत होती है, इसके फाउंडर होते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम रहता है सिद्धार्थ, और इनका जो है जीवन चक्र चलता है 563 ईस्वी पूर्व से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व तक, ठीक, अर्थात बीसी तक। इनका टोटल जो है लाइफ रहती है 80 वर्ष, और 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है मतलब देहांत हो जाता है। और इसके बाद जो है फिर ये इनका जो जितना भी जो है समय काल जो चलता है आज के तक ये चलता आ रहा है। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे ये यहाँ पर कि किस तरीके से इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, क्या था। तो इनका जो जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके जो है मतलब जन्म हुआ स्थान है ये लुम्बिनी, जो कपिल वस्तु होता है। और इनके जो है पिता का नाम रहता है शुद्धोधन, जबकि माता का नाम रहता है महामाया, ठीक। इनके जन्म जब होता है, जन्म से पहले जो है कुछ समय पहले इनके पिता शुद्धोधन को एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न एक अजीबोगरीब कुछ रहता है जिसकी चर्चा वो लोग अपने राज्य पुरोहित से करते हैं कि महाराज ये मतलब पुरोहित जी ये बताइए, ये एक छोटे नगर के एक राजा हुआ करते थे। तो पुरोहित जी से बोलते हैं कि मतलब ये बताइए हमको ये स्वप्न है, इसका क्या तात्पर्य है। तो पुरोहित जो अपने पूरा जितना भी किताब है वो सब खोल के देख के बताते हैं कि भाई आपका जो पुत्र होने वाला है ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो फिर बहुत बड़ा जो है मतलब ऋषि मुनि बनेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन को जो है मतलब थोड़ा सा 50% खुशी हुई कि भाई मेरा पुत्र हो सकता है कि चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। लेकिन जब अगर जो है लेकिन ये मतलब संत बन गया तब तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा कि कैसे उनका साम्राज्य आगे बढ़ेगा। इस कारण से इन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपने पुत्र को जो है कि कभी भी जो है राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसके बाद कुछ समय बाद जो इनके मतलब जन्म हो जाता है ये सिद्धार्थ का, और सिद्धार्थ का जब जन्म होता है उससे लगभग 6 दिन के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो ये इसके बाद जो है ये पलते बढ़ते हैं और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी तब करती हैं, जिनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी, जिनके नाम के कारण इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया था बाद में, ठीक। तो ये प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती रहती हैं। इसी सब को देखते हुए इनके जो पिता रहते हैं शुद्धोधन कुछ समय के बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से इनसे विवाह कर लेते हैं, और इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है आनंद, ठीक। उसको याद रखिएगा, यहाँ तक ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद जो है ये विवाह करने के बाद जो है ये जब मतलब सिद्धार्थ जो है थोड़ा अकेले टाइप के पड़े रहते हैं और ये काफ़ी मायूस रहा करते हैं। पर जो इनके पिता को जो है बचपन का ये वो जो स्वप्न रहता है वो हमेशा याद रहता है। इसलिए इन्होंने अपने पुत्र का जो है मतलब कभी घर से भाग न जाए करके ये इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही करा देते हैं, और जिनसे विवाह कराते हैं उनका जो है नाम रहता है यशोधरा, ठीक। और फिर जब इनसे जो यशोधरा से विवाह होता है तब जो है वो मतलब सिद्धार्थ का एक पुत्र होता है जिनका नाम रहता है राहुल। इसके बाद जो है ये जो है फिर भी जो है कुछ समय तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कश्मकश में रहते हैं, उदास बने रहते हैं। कोई इनका जो मतलब राज्य में मोह नहीं रहता है, ना पुत्र का कुछ ज़्यादा मोह रहता है। और ऐसे ही उदासी में इनका एक मित्र मिलता है जिसका नाम रहता है चन्ना। और चन्ना से एक बार जो मिल करके जो है बुद्ध बोलते हैं कि यार चन्ना, हम काफ़ी उदास हैं और हमको कोई राजपाट में मन नहीं लगता है। तब चन्ना बोलता है महाराज आपको थोड़ा सा हवा पानी बदलने की ज़रूरत है, चलिए राजमहल से बाहर चलते हैं। तब जो है वो सिद्धार्थ जो बोलते हैं कि चलो ठीक है चलते निकलते हैं। जब राजमहल से बाहर निकलते हैं तब बाहर निकलते ही जो कुछ दूर में जा कर के देखते हैं, और ये जहाँ पर जो है रह रहे होते हैं इस समय ये लुम्बिनी की गलियों में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर जो है बाहर निकलते समय देखते हैं एक तो बूढ़ा आदमी इनके पास आकर के खड़ा है, ठीक, प्रणाम करते हुए कि प्रणाम राजकुमार जी। उसको देख करके ये चन्ना से पूछते हैं सिद्धार्थ कि जो है यार ये आदमी का जो मतलब इतना ज़्यादा उसकी स्किन इतना रफ कैसे है, मतलब और स्किन इतनी कमज़ोर और वो इतना जो है वो दुर्बल कैसे दिख रहा है।
तब चन्ना बताता है महाराज ये व्यक्ति पहले हमारी ही तरह था और समय के साथ साथ ये आदमी बूढ़ा होता गया और इसकी जो है स्किन अब कमज़ोर हो गई है, साथ ही साथ ये जो है इसका जो है पूरा सेहत जो है ख़त्म हो चुका है। फिर इसके बाद जो है ठीक है सिद्धार्थ जो पूछे कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, चन्ना बोला बिल्कुल कुछ समय बाद हो जाएंगे। सिद्धार्थ थोड़ा डर गया और फिर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के बाद फिर एक और आदमी को देखते हैं, वो थोड़ा बीमार रहता है। जब बीमार आदमी को देखते हैं फिर उसके पास जाने लगते हैं। तब चन्ना रोकता, महाराज रुकिए, ये एक अछूत आदमी है, इस टाइप से बोलकर रोक लेते हैं। पूछता अछूत क्या होता है और इसके पास मैं क्यों नहीं जा सकता। तब चन्ना ने बताया महाराज ये मतलब अछूत आदमी है और ये बीमार हो चुका है और बीमार का ये कुपोषण का ये जो है मतलब लेप्रोसी इसको हो गई है, अर्थात जो है ये कोढ़ी व्यक्ति है, इसको छुएंगे तो आपकी भी स्किन खराब हो जाएगी और वो दाग धब्बे टाइप से आ जाएंगे, तो इसलिए आप इसके पास मत जाइए। अच्छा, लेप्रोसी का नाम अगर आता है तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को जिस दिन जो है गांधी जी की मृत्यु होती है उस दिन की, ठीक, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। तो इसको जो है ये कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग के कारण जो है सिद्धार्थ को जाने से रोक देता है उनका मित्र चन्ना। फिर इसके बाद जो है वो सिद्धार्थ पूछते मुझे भी होगा, बोला कि जी महाराज, जो बीमार होते हैं उनको भी ऐसे ही हो जाता है। सिद्धार्थ अब जो टेंशन में आ गया कि भाई ये सारा चीज़ तो मेरे को आज तक पता ही नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ। अब जो है फिर वो मायूस होकर के महल की तरफ वापस जाने लगते हैं। तब रास्ते में देखते हैं कि एक आदमी को जो है 4 लोग उठा के लेके जा रहे हैं और पीछे कुछ जनता रहती है, वो रोती रहती है। तब उससे अपने दोस्त चन्ना से पूछते हैं कि महाराज मतलब चन्ना ये बताओ कि ये सब कैसे है, ये आदमी को इतने लोग उठा लेके क्यों जा रहे हैं और ये पीछे लोग रोक क्यों रहे हैं बाकी। तब चन्ना बताता है कि महाराज ये आदमी मृत्यु हो गई इस आदमी की और इसको जो है ये 4 लोग उठा लेके जा रहे हैं, अब इसको जलाएंगे ताकि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। और ये जो पीछे जो रो रहे हैं वो इसके पीछे इसको याद करके रो रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छा व्यक्ति था इसलिए रो रहे हैं। तब जो है वो सिद्धार्थ पूछता मैं भी मरूंगा क्या, तो सिद्धार्थ को जो वो बोले जी महाराज आप भी मर जाएंगे एक दिन। फिर इसके बाद जो है फिर आगे और चलते चलते ही इसको जो है कुछ लोग जो है तपस्वी मिलते हैं सिद्धार्थ को, और वो तपस्वी लोग जो है एकदम सफ़ेद वस्त्र पहन करके जा रहे होते हैं। और तो इसी समय जो है वो चन्ना से फिर पूछते हैं चन्ना ये बताओ कि ये तपस्वी लोग हैं ये सब कौन है मतलब। तब चन्ना बताते हैं कि ये महाराज ये तपस्वी लोग हैं, ये सफ़ेद कपड़े पहन करके और बिना चप्पल के अब ये जो सत्य की खोज में निकले हुए हैं। जब इनको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तब ये जो मतलब मोक्ष प्राप्त होगा और ये परम धाम को जो है ये प्राप्त होंगे। तब जो है वो सिद्धार्थ के मन में आ गया कि भाई 4 में से एक यही चीज़ है जो सबसे कम डरावना और सबसे कम कष्टकारी हमको लग रहा है। अब सिद्धार्थ के मन में जो है पूरा वही सारा बात चलने लगता है। फिर फाइनली सिद्धार्थ ने एक दिन डिसाइड करते हैं अपने महल पे रह करके ही कि जो है हम भाई अब वो भी जा करके जो है तपस्या को करेंगे और जो है गृह त्याग करेंगे। तब 29 वर्ष की उम्र में जा करके जो है ये अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल से मिलते हैं और उनसे परमिशन लेने के बाद ये गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग की इस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक। तब महाविनिष्क्रमण होने का मतलब घटना को जो है इसको याद किया जाएगा, ये जीके का क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा गृह त्याग की घटना को। फिर इसके बाद ये घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद ये जो सबसे पहले जिस साधु से मिलते हैं उसका नाम रहता है रुद्रकराम पुत्र। जब ये रुद्रकराम पुत्र से मिलते हैं तब अपने महल की सारी घटनाक्रम को उनसे बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि गुरुदेव हमको बताइए कि आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। रुद्रकराम जो है ज़्यादा इन सब सवालों का जवाब दे नहीं पाते और जो है वो शांत हो जाते हैं। तब जो है मतलब सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मुझे कोई और अच्छे आदमी मतलब पुरोहित से मिलना होगा। तब आगे चलते चलते जो है एक कुटिया में पहुंचते हैं जहाँ पर एक साधु रहते हैं जिनका नाम रहता है अलार कलाम। तो वो इनके दूसरे नंबर के गुरु होते हैं। अगर इनके गुरु की क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रुद्रकलाम और अलार कलाम ये इनके गुरु रहते हैं और ज़्यादातर आंसर इसका अलार कलाम ही होता है। अलार कलाम के पास पहुँचे तब वो इनको जो है मतलब किस तरीके से साधना की जाती है, किस तरीके से ईश्वर को याद किया जाता है और कैसे जो है मतलब उपवास रहा जाता है और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, सारा चीज़ इनको जो है जानकारी देने लगे। और ये उन्हीं के ही कुटिया में रहने लगे जहाँ पर इनके 4 दोस्त भी बने और वो 4 दोस्तों का नाम ज़्यादा तो खैर नहीं पूछता, तो 4 दोस्त जो है इनको मिल जाते हैं। फिर एक दिन जो है बुद्ध जो है वापस अपने उसी सवाल पे आते हैं कि महाराज ये बताइए, एक बार मैंने अपने महल में ऐसा ऐसा घटनाक्रम देखा कि भाई एक बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मृत्यु को प्राप्त आदमी इस तरह मिलते हैं, इसका क्या राज है, ये सब के डिटेल में। अलार कलाम जो है ठीक है उसका जवाब तो दे देते हैं पर जो है वो पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते बुद्ध को।
तब सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि भाई अल्लाह कलाम के बस का बात नहीं मेरे को समझाना, मैं खुद ही जा करके अब जो है सारी चीज़ों का जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। तब जो है अपने उन चारों मित्रों से वो बताते हैं जो यही कुटिया में साथ में रह रहे होते हैं कि भाई अब मैं स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करूँगा और जो है मैं उपवास रखूँगा। तब जो है वो यहाँ इनके कुटिया से निकल जाते हैं और इनके साथ साथ निकलते हैं वो 4 दोस्त जो ये बोलते हैं कि भाई अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो हम तुम्हारे जो है भक्त बन के हम भी निकलते हैं। फिर जो है जब ये बाहर निकल जाते हैं और एक जंगल में जो है 12 दिन का जब लगभग उपवास कर लेते हैं, अचानक एक रात में इनको जो ऐसा एहसास होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरा शरीर दुर्बल पड़ चुका है। तब इनको रियलाइज़ होता है कि भाई हम खाना खाएं, अन्यथा जो है खाना खाए बिना जो हमको सत्य की प्राप्ति हो ना हो, मृत्यु की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तब जो उसी रात को अपना उपवास तोड़ते हैं, ये खाना वाना खाना शुरू कर देते हैं, जंगल से फल वल ला के खाते हैं। तब इनके उसी समय कोई जो मतलब शिष्य वगैरह देख लेते हैं वही 4 दोस्त, तब इनको बोलते हैं कि भाई ये ढोंगी वोंगी आदमी निकल गया है, इसका जो साथ रहना ठीक नहीं है। तो वो जो है वो चारों दोस्त जो कट लेते हैं और एक नया जो है मतलब सत्य की खोज के लिए वो लोग भी अपना निकल जाते हैं इधर उधर। अब बुद्ध हो जाते हैं अकेले और ये अकेले फिर जंगल में लगभग 6 साल तक घूमते रहते हैं और घूमते 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 35 वर्ष की उम्र में ये पहुंचते हैं बोधगया। बोधगया में एक मतलब नदी के किनारे एक नदी जिसका नाम रहता है निरंजना नदी, आज जिसको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, निरंजना नदी का आधुनिक नाम पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर जो है एक वट वृक्ष मिलता है। वट वृक्ष अर्थात पीपल का पेड़ मिलता है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। और 6 साल ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमते रह गए, 6 साल अलग अलग तरीक़ों से ध्यान लगाने की कोशिश करते रहे, पर किसी भी चीज़ में सफलता मिली नहीं। फिर वही वट वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना करने लगते हैं। और एक बार की बात है कि वो अमावस की रात में इनको अचानक से ज्ञान की प्राप्ति मिलती, पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, जिसके कारण आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा जो मनाया करते हैं, इनको वही ज्ञान की प्राप्ति के नाम पे ही वो बुद्ध पूर्णिमा का जो है समय काल जो बताया जाता है। तो वो ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, फिर ये अपनी साधना को तोड़ते हैं और ये फिर बोलते हैं कि भाई अब मैं जो है लोगों को जो है ज्ञान देने लायक हो गया हूँ। फिर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और घूमते घूमते इनको सारनाथ में मिलते हैं इनके वही 4 दोस्त जो इनको जो है अलार कलाम के जो है कुटिया में मिलते हैं और बाद में छोड़ के चले जाते हैं। मिलते हैं तो जैसे मिलने के बाद जो है पहला बात करते हैं, और भाई कैसे क्या हाल चाल है, क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का। तब चारों लोग बताते हैं कि भाई हमको अभी तो ज्ञान मिला नहीं है। तब बुद्ध बताते हैं मुझे ज्ञान मिल गया है, चलो बैठो मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। फिर वही सारनाथ में ऋषि पत्तन के नाम की जगह है, वहाँ पर ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और वो पहला उपदेश अपने इन्हीं 4 भक्तों को देते हैं, मतलब 4 दोस्तों को जो उनके फिर भक्त बन जाते हैं। और ये उपदेश किस भाषा में रहता है, याद रखिएगा, ये उपदेश रहता है पाली भाषा में। पाली भाषा में उपदेश देने के बाद जो है ये फिर जो है और आगे बढ़ते हैं और ये 4 भक्त अब से जो है हमेशा के लिए इनके साथ हो जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब जो है ये ज्ञान तो दे दिया, अब ज्ञान देने के बाद ये ज्ञान आखिर दिए क्या। ज्ञान देने के लिए इन्होंने जो कुछ चीज़ों को जो है याद रखा था। पहला एक मेन हेडलाइन ये रहता है, चत्वारि आर्याणि सत्य है। ये इसको सबसे पहले अपने आप में ये हेडलाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गौतम बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा बोला गया एक लौता संस्कृत वाक्य है जिसको कहते हैं चत्वारि आर्याणि सत्य। इसको आप इंडिविजुअल याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये चत्वारि आर्याणि सत्य हैं क्या, मतलब दुनिया में 4 प्रकार के दुख हैं, मतलब दुख के 4 स्टेजेस हैं जिसको बताते हैं। सबसे पहले दुख तो अपने आप में दुख ही होता है, और दुख जो है अकेला नहीं आता है। जब किसी के जीवन में आता है दुख आता है एक समुदाय के रूप में, कई सारे तरीकों में दुख चला आता है, ठीक। और जब दुख समुदाय के रूप में यह आ जाता है तो दुख का क्या करें, उसको लेकर के बैठ नहीं सकते। जाहिर सी बात है दुख निरोध करना होगा, अर्थात दुख का निवारण करना जरूरी हो जाता है। और दुख का जब निवारण करेंगे तो सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि टेम्परेरी निवारण होता है। दुख का निरोध मतलब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को एक सिस्टमेटिक ढंग से निवारण करना होगा जिसके कारण जो है ये दुख आएगा नहीं, ठीक। अब ये दुख ना आने के लिए जो है इन्होंने क्या बोला कि आप जो है कुछ चीज़ें करिए, कुछ चीज़ें नहीं करिए। डूज एंड डोंट्स के जो है मतलब उन्होंने जो है कुछ टिप्स दी। जो डूज की बात अगर किया जाएगा तो डूज में हमेशा सत्य बोलिए, और सत्य के अलावा जो है हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाइए। अहिंसा, सत्य और अहिंसा ये होता है डूज में, ठीक। और अगर बात करें डोंट्स में क्या नहीं करना है, अगर जो क्या नहीं करना की बात आती है तो सबसे पहले होता है अस्तेय।
इसको याद रखिएगा। अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना है। अस्तेय के बाद फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति का संकलन नहीं करना। मतलब ना तो आप चोरी करिए और ना ही आप संपत्ति का लोभ उठाइए और उसका संकलन करने की कोशिश करिए। ठीक, ये डूज एंड डोंट्स बता दिए। अब ये डूज एंड डोंट्स के लिए जो इंसान को क्या करना होगा, इंसान को अपनाना होगा अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 तरीके का जो है, मतलब 8 नोबल ट्रुथ को अपनाना होगा। वो 8 नोबल ट्रुथ मैं आपको बताता हूँ। ये है सबसे पहला सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक प्रयत्न। इनको जो है मैं थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे ताकि आपको याद रहे ये सारी चीज़ें अष्टांगिक मार्ग हैं क्या और कैसे हैं। मतलब देखिए, सम्यक दृष्टि सबसे पहले जो है मतलब अच्छा देखिए। जब आप अच्छा देखेंगे तो सम्यक वाक, मतलब जब आप अच्छा देखेंगे तब आप अच्छा बोलेंगे, और जब आप अच्छा बोलेंगे तब आपको अच्छे ही ज्ञान भी मिलेगा। ऐसा नहीं अच्छा बोलने के बाद ज्ञान बुरा हो जाएगा, तो सम्यक ज्ञान आपको मिलेगा। और जब आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, तब आप सम्यक कर्म भी करेंगे, मतलब आप उसके बाद एक अच्छे काम भी करना शुरू करेंगे। और जब आप अच्छे काम करेंगे तब अच्छी स्मृति भी रहेगी, अर्थात सम्यक स्मृति भी आपकी बनेगी ही। अच्छी चीज़ का काम करोगे तो आपको जाहिर सी बात है अच्छी अच्छी बातें ही याद रहेंगी, और जब आपको अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी तब आप उसका जो है मंथन शुरू करेंगे, आत्ममंथन, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, उसका चिंतन शुरू करेंगे, अर्थात सम्यक व्यायाम आप करेंगे। और जब आप सम्यक व्यायाम या फिर चिंतन करेंगे तब आप उसी चिंतन के सहारे अपने जो है सम्यक आजीव, मतलब अपनी आजीविका बनाएंगे और उसको रेगुलर बेसिस पे अपने जीवन काल में चलाते रहेंगे, अर्थात सम्यक आजीव को अपनाएंगे। और जब सम्यक आजीव जब आपकी चलेगी तो उसी आजीव को पूरे जीवन भर जो है चलाए रखने के लिए सम्यक प्रयत्न भी करते रहेंगे। इस तरीके से इस अष्टांगिक मार्ग को जो है अपनाने के लिए बुद्ध ने बोला था, और ये रियलिटी है। इसी तरीके से आप याद रखिएगा। कुछ जगहों पे जो सिंबल दिखता है, एक जो है मतलब चक्र के रूप में दिखा करता है, आपको पुराने ज़माने को कुछ फ़ोटोज़ में याद रहेंगी। तो इस तरह से जो चक्र रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप का जो चक्र दिखेगा, कुछ एनसीईआरटी की किताबों में देखिएगा। तो ये जो चक्र रहते हैं तो ये अष्टांगिक मार्ग को ही जो है डिनोट किया जाता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, ये मगध वगैरह साम्राज्य में मिलेगा आपको। और ये वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब खैर कनिष्क के काल और अशोक के काल में ये चलता रहा है। खैर, तो ये अष्टांगिक मार्ग रहा, और ये इस सब बताते बताते उनका जीवन काल एक दिन समाप्त हो जाता है। और लगभग 483 BC में कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर पे इनको 483 BC में इनको मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तब उसके बाद जो है सभी लोग इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई हम बौद्ध संगीति करेंगे। तो बौद्ध संगीति में सबसे पहली संगीति होती है 483 BC पूर्व में ही, मतलब इनकी मृत्यु के लगभग 6 महीने के बाद ही पहली बौद्ध संगीति कराई जाती है। और ये कहाँ होती है? राजगृह में। राजगृह में, जिसको हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अजातशत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था, इसके बाद अपने जनता के रोष को ख़त्म करने के लिए जो है अजातशत्रु ने जो है डिसाइड किया, भाई हम बुद्ध के जो है वो करेंगे, क्या जितना बुद्ध की संगीति कराएंगे, क्योंकि इनके पिता बुद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो अजातशत्रु ने बुद्ध की पहली संगीति कराई, और इसमें अध्यक्ष इस संगीति में महाकश्यप बनाए गए। और महाकश्यप के बारे में एक जीके आता है कि जो है बुद्ध के पहले ऐसे कौन से दोस्त हुआ करते थे जिनके साथ बुद्ध ने अपने कपड़े शेयर किए थे। तो ये ऋषि हुआ करते थे महाकश्यप। अच्छा, बुद्ध के बारे में हमने एक यहाँ पर चर्चा की थी, प्रजापति गौतमी की, और जिनका पुत्र का नाम रहता है आनंद। तो ये जो रहता है आनंद, जो जब बुद्ध को जो ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान के बाद जो अपना पहला ज्ञान दे दिए रहते हैं, और पहले उपदेश के बाद जो है ये कई सारी जगह घूमते हैं, जैसे कि हो गया श्रावस्ती, हो गया मगध, हो गया वैशाली, कौशाम्बी हो गया। तो इन सब जगह घूमते रहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ पर दिया, तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा ज्ञान श्रावस्ती में दिया। और किस क्षेत्र के राजा ने इनको जो शुरुआत में काफ़ी मदद की, वो मदद करते हैं वैशाली के राजा प्रसेनजीत ने सबसे ज़्यादा इनकी मदद की थी। ठीक है, और अगर जो फिर अगर ये बोलते हैं कि बुद्ध धर्म में कोई महिला भी थी, जी हाँ, बुद्ध धर्म में सबसे पहली महिला आती हैं प्रजापति गौतमी, और इनकी जो है मतलब पत्नी यशोधरा। इनके आने का एक तरीका रहता है। एक्चुअली क्या रहता है कि जब जो सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तब इनकी मौसी मिलती हैं कुछ समय के बाद, कि जो है बोलती हैं कि बेटा
तुम्हारे पिता तो नहीं रहे, तुम अब घर आ जाओ और जो है अपना देश संभालो। तो बुद्ध जो है एकदम गुस्साए रहते हैं, बोलते हैं कि मेरे को तो घर आना ही नहीं है और अब हम सन्यासी हो गए हैं। तब जो है इनको जो है फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम नहीं आ रहे हो तो ये तुम्हारा छोटा भाई है जिसका नाम रहता है आनंद, तो आनंद को अपने साथ लेकर के जाओ और उसको भी अपना शिष्य बना लो। तो अगर क्वेश्चन आता है बुद्ध का जो है सबसे प्रिय शिष्य अगर कौन है, तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम रहता है आनंद। तो आनंद को लेके जाते हैं, फिर उसको भी जो है मतलब सब जगह इधर उधर जितने भी जो है सब जगह जो ज्ञान देते रहते हैं उसको साथ में बताते हैं। फिर कालांतर में जाकर के आनंद ही बोलता है कि मतलब भ्राताश्री अब वो भाभी जी हैं जो यशोधरा, वो जो है उनको भी लेकर के आइए, वो उन्होंने आपके जीवन में बहुत साथ दिया है। तब इसके बाद जा करके आनंद के ही सिफारिश में बुद्ध के अगर जो है मतलब पूरा उसके क्रोनोलॉजी या फिर बुद्ध के जीवन में अगर या फिर कोई महिला आती हैं तो उनका नाम रहता है यशोधरा। ठीक, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो और जो है इसके अलावा फिर अब जो है ये कालखंड समाप्त होता है। अब जो वापस आते हैं कि इनकी संगीति, पहली संगीति 483 बीसी पूर्व में राजगृह में हुई, जहाँ पर शासक थे अजातशत्रु और इस संगीति के अध्यक्ष हुए महाकश्यप। और इसी संगीति में बुद्ध के जो धर्म रहते हैं उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो सुत्त पिटक होता है इसमें भगवान बुद्ध के संबंधित सारी गाथाएँ होती हैं, और जो विनय पिटक होता है तो वो बुद्ध के भिक्षुओं के संबंधित जो है जितने भी जो मतलब किस तरह आपको बौद्ध धर्म अपनाना है उसके पूरे डिटेल्स दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में, ये होती है वैशाली में। इसके जो है मतलब शासक होते हैं, जिसके संरक्षक में होती है वो होते हैं कालाशोका। कालाशोका शिशुनाग मतलब वंश के जो है दूसरे राजा हुआ करते थे कालाशोका। इन्होंने सेकंड बौद्ध संगीति कराई थी। इस संगीति में अध्यक्ष होते हैं सर्वकामी, जिनका जो है कुछ किताबों में नाम आता है सब्बकामी। ठीक, इन्होंने संगीत दूसरी बौद्ध संगीति कराई। इस संगीति में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो दो हिस्सों में या फिर दो विचारधारा में विभाजित होते हैं। एक होते हैं स्थाविर और दूसरे होते हैं महासांगिक। ठीक, ये दो अलग अलग विचारधाराओं के साथ जो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो होती है तीसरी बौद्ध संगीति, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 251 बीसी में होती है पाटलिपुत्र नाम के क्षेत्र में। ये पाटलिपुत्र में अशोक ये बौद्ध संगीति कराते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए पहला राजा जिसने बौद्ध संगीति कराई, अजातशत्रु। पहला राजा जो बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध संगीति कराया वो होते हैं अशोक। अशोक क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को जब मार दिए रहते हैं तब इसके बाद जो है अपने एक मित्र रहते हैं मोगलीपुत्र तिस, उसको बुलाते हैं कि जो भाई मोगलीपुत्र ये बताओ कि जो है मेरे को अब बहुत दुख हो रहा है, मेरे को सब कुछ शांति वापस चाहिए। तब जो मोगलीपुत्र तिस बोलते हैं आप बौद्ध धर्म अपनाइए और फिर संगीति करवाइए। तब अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना करके फिर ये संगीति शुरू करते हैं। ठीक, और ये जितने भी जो है आयोजन वाली जगह हैं ये सब इन सब राजाओं की एक राजधानी हुआ करती है, वहीं पर ये लोग संगीति करते हैं। तो तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस, और जब इनके जो संगीति कराते हैं तो यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जितनी भी जो है वो गाथाएँ चली आ रही थी लगभग 150 सालों से, तो वो सारी गाथाओं को जो है एक संकलन किया गया जिसका कहा गया था अभिधम्म पिटक। ठीक, और फिर इसके बाद होती है अंततः चौथी बौद्ध संगीति जो 100 एडी में कराई जाती है। ये होती है कश्मीर में। इसको कराने वाले राजा होते हैं कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक इनके जो मतलब पिता हुआ करते हैं। इसके सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश के कनिष्क रहते हैं, तो इन्होंने करवाते हैं। कुछ जगहों पे हो सकता है कि एक आध किताबों में मिल जाए कि चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में नहीं वहाँ पर मथुरा में कराई गई, तो उसमें जो वो दे सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जितनी भी बौद्ध संगीति हुई सब जगह राजधानियों में बौद्ध संगीति कराई गई। तो कनिष्क ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, एक कश्मीर और दूसरा मथुरा। तो मोस्ट मतलब अप्रोप्रिएट आंसर अगर बोला जाएगा तो ये कश्मीर आता है। तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिसमें जो 2 अध्यक्ष हुए, एक रहते हैं वसुमित्र और दूसरे होते हैं अशोघोष। और ये दोनों लोग जो है कनिष्क के जो मतलब दरबार के ही मतलब लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी वगैरह रहा करते हैं। और इनके जो है मतलब बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। ये एक कहलाए हीनयान और दूसरे कहलाए महायान। ये हीनयान महायान कुछ नहीं, जो स्थाविर धर्म के लोग थे ये आगे चल के हीनयान को मतलब एक धर्म बना लिए, और जो महासांगिक विचारधारा के जो आगे बढ़े वो अपने आप को महायान धर्म में परिवर्तित कर लिए। ठीक, ये चीज़ होती है चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में।
अब बात कर लेते हैं जो हीनयान और महायान है, इनमें थोड़ा सा अंतर क्या आता है। तो जो हीनयान रहते हैं ये अपने आप को जो है काफ़ी कठोर नियम बना करके चलते हैं कि भाई अगर हमको बौद्ध धर्म अपनाना है तो बहुत ही ये कठोर नियम के साथ आगे बढ़ना होगा, जंगल में जाना है, कपड़े जो है मतलब नॉर्मल एकदम पहनना है, इस टाइप से आगे बढ़ना है। और इसके अलावा इन लोगों का मानना था जो बुद्ध जो जन्म हुए थे वो एक महापुरुष थे, ना कि भगवान थे, और जिन्होंने हमको जीने के एक सही तरीका बता के गया कि कष्ट में जो है आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अपना जो जीवन यापन है, जीवन यापन हमेशा भिक्षा मांग के ही करनी होगी। एक ये सारी चीज़ें हीनयान के जो मतलब किताबों में लिखी। और हीनयान किस भाषा में लिखा गया है, हीनयान के मतलब जो संकलन है, रूल्स हैं, ये लिखा गया है पाली भाषा में, याद रखिएगा। सेकंड बात करते हैं महायान की, जो अपने आप को महासांगिक रूप से जो अपने आप को आगे बताते गए। तो ये लोग जो कहते हैं कि हम लोगों को बौद्ध धर्म चलाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बौद्ध धर्म को लचीला बनाना होगा, हर किसी को बस का हो ऐसा धर्म बनाना होगा। इसलिए ये बुद्ध को भगवान के रूप में जो है कहे, जो हमको जो एक दिशा निर्देश दे करके गए कि जो है भाई आप सिंपल तरीके से रहिए, एक नॉर्मल जो है काम करिए, आप जो है अपने आप ही जो है धर्म को जो है अच्छे से लेकर के चलेंगे। और ये लोग ये भी कहते हैं कि आपको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए घर का त्याग करना ज़रूरी नहीं है, आप गृहस्थ जीवन के साथ भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। और ये जो महायान जो लोग थे, इन्होंने अपने जो नियमावली का जो संकलन किया, वो संकलन किया था संस्कृत भाषा में। ठीक, एक चीज़ और मिलती है, जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, चौथी बौद्ध संगीति में एक मतलब टीका संकलन करते हैं जिसका नाम रहता है विभाषा शास्त्र या फिर महाविभाष। ये एक तरीके का किताब है जो चौथी बौद्ध संगीति में वो मतलब आता है, अभी क्वेश्चन कभी आता है तो फिर याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं, इन तीनों किताबों का संकलन कहलाता है त्रिपिटक। ये चीज़ याद रखिएगा, त्रिपिटक में कौन सी किताबें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसको इंग्लिश में 3 बास्केट्स भी कहते हैं। अच्छा, बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु से संबंधित जितनी भी चीज़ें कालखंड रहा है उसमें कुछ ना कुछ जो है चित्र के रूप में उसको संबोधित किया जाता था। जैसे कि जो उनके जो जब माता के गर्भ में थे तो गर्भ वाली अवस्था को हाथी प्रतीक दिया गया, उनके जन्म की अवस्था को एक कमल का प्रतीक दिया गया, उनके यौवन की अवस्था को एक सांड का प्रतीक दिया गया, गृह त्याग की अवस्था को घोड़े का प्रतीक दिया गया था, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को बोधि वृक्ष से प्रतीक दिया गया, समृद्धि की अवस्था को शेर का रूप दिया गया, और जब उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था तो उसको चक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निर्वाण वाली अवस्था को पदचिन्ह दिया जाता है, और जब आखिरी में जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे 483 BC में, उस अवस्था को स्तूप का नाम दिया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि स्तूप जो है मतलब क्या चीज़ है, स्तूप कुछ नहीं, जो भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे पूरी दुनिया में जब बांटे गए थे तो उसमें जो है वो जो उसका संकलन करते हैं वो स्तूपों में करते हैं। अपने देश में जो 8 मतलब बड़े बड़े स्तूप, मतलब बुद्ध के जो 8 बड़े भाग हुए शरीर के, वो 8 स्तूपों में जो है संकलन किया जाता है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये था बुद्ध से संबंधित सारी जानकारियाँ। अगर आप कर लेते हैं तो इतना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, इससे कुछ भी ज़्यादा बाहर का जो है करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जो भी है और एक्स्ट्रा कुछ है मैंने आपको कहानी के रूप में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, नहीं भी होगा तो कैसे भी करके जो चीज़ मैंने बताया उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इससे बाहर का कहीं कुछ नहीं आना, मतलब कुछ नहीं आना। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ आपका अपने कोचिंग में जो भी मित्र हैं, जो भी BPSC या फिर जो कोई भी या अदर स्टेट या फिर उत्तर प्रदेश PSC, MP PSC, CGPSC कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे हों, उन सबके साथ इसको शेयर कीजिए कि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। ये बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध से संबंधित मोर देन सफिशिएंट हमने दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगी है। खैर, हैव अ नाइस डे।